एक गोवर्धन नाम का बहुत बड़ा डाकू था, उसने कभी राम कृष्ण हरि कोई चर्चा नहीं सुनी थी। कुल परंपरागत वैसे चोरी का काम करना, हिंसा का काम करना ऐसे, पर भगवत कृपा से उसका नाम गोवर्धन ऐसा नाम पड़ा था, बड़ा परम पावन नाम। एक दिन राज कर्मचारी उसकी पीछा कर रहे थे क्योंकि वो चोरी वहां किए थे, तो सत्संग हो रहा था। तो करमैती बाई के पिता वो सत्संग कर रहे थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उच्च कोटि का महापुरुष उसे ही कहते हैं जो भगवत चर्चा केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, अपनी आत्म संतुष्टता के लिए, अपने भगवत अनुराग के लिए करता है। अगर भगवत चर्चा का लक्ष्य भगवत अनुराग नहीं है, भगवत प्रसन्नता नहीं है और आत्म सुख की वृत्ति नहीं है, मान प्रतिष्ठा धन या अन्य भोग वस्तुएं, फिर वो उतना रंग नहीं लाएंगे। यदि केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत अनुराग के लिए भगवत चर्चा की जाती है तो उसका प्रभाव सबके हृदय में पड़ता है, कोई कितना मलिन क्यों ना हो। वो उसी कथा में आके बैठ गए। कथा वृंदावन बिहारी लाल की हो रही थी कि लालजू महाराज को आज मैया जब गौचारण के लिए गोविंद जा रहे हैं तो बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। आज मोर मुकुट स्वर्ण के मुकुट के ऊपर विराजमान किया, मोर का पंख स्वर्णिम मुकुट है। और वो चोर था, स्वर्ण की बात सुनते उसके एकदम सावधान हो गए कान। अभी 10 वर्ष के हैं, हाथ में लकुट दी वो भी स्वर्ण की, कमर में करधनी बंधी वो भी स्वर्ण की, बहुत हीरों से जटित बाजूबंद हैं, वक्षा स्थल में हार आदि आभूषण हैं। अब तो उसको लगा कि इतना धनी बालक 10 वर्ष का, हम इधर उधर चोरी करते हैं, अगर इसको लूट ले तो हम धनी हो जाएंगे। विचार तो बहुत बढ़िया बना, जो गोविंद को लूट ले उससे बड़ा धनी और कौन हो सकता है। बहुत ही प्रवीण बलवान चोरी में था। कथा संपन्न हुई, व्यास भगवान जो कथा कह रहे थे उनके समीप गए, परशुराम जी उनका नाम था। कहा तुम डरना मत। तो उनका मैं क्यों डरूंगा आपसे। बोले मैं अपना परिचय बताता हूं, मैं गोवर्धन डाकू हूं। कहा बढ़िया है भाई, तुम्हारा नाम तो बहुत बढ़िया है, हमसे क्या काम, पता बताओ ये जो अभी धनी बालक की बात आपने की इसको मैं लूटूंगा। बड़े प्यार से देखा उनका, हो भगवान की कृपा हो गई इस जीव पर, भगवान की कृपा। बोले भाई तुम्हारी क्या ताकत है, बड़े से बड़ा कोई डाकू उनको नहीं लूट सकता। तो उन्होंने कहा तुम हमें जानते नहीं, एक बार अगर हम ठान ले तो निश्चित हम उसे लूट लेते हैं। तो उनका ऐसा कोई बलवान ही नहीं हुआ कि हम जिनकी बात कर रहे हैं उनको लूट ले। तत्काल उसने बड़ी सी चाकू निकाली और कहा पता चुपचाप लिखो, हम जरूर उसको लूटेंगे। और देखो हम चोर जरूर हैं लेकिन हम बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं, तुम्हारे सामने कसम खाते हैं हम जब तक हम उसे लूट नहीं लेंगे पानी नहीं पिएंगे। अब तो परशुराम जी जो व्यास जी थे उनको बड़ा सुख मिला कि भगवान कैसी कृपा जीव पर करते हैं। उनका भाई सुनो, उनका नाम कृष्ण है, वो वृंदावन में गौएं चराते हैं, पर वो देखने को तो 10 वर्ष के हैं पर प्रवीणता उनकी बहुत बड़ी है। वो जल्दी किसी के फुसलाने में फिसलने वाले नहीं और धमकाने में डरने वाले नहीं। तुमने ठान लिया इसलिए मुझे लगता है तुम लूट सकते हो, क्योंकि जो ठान ले, निश्चय कर ले तो ये दुर्लभ नहीं है, फिर ये मिल सकते हैं। उसने कहा पक्का, पर मुझे नाम पता नहीं याद रहे कि ना रहे, नाम बताओ। तुम कहा सहज सरल नाम उनका श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, वृंदावन में श्याम सुंदर, वृंदावन में श्याम सुंदर। भजन बनने लगा। देखो सत्संग का प्रभाव देखो। भगवत मिलने के लिए कमर कस ली, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए अनजाने में शपथ खा ली, जब तक देखूंगा नहीं पानी नहीं पीऊंगा और उनको भूल न जाऊं, इसलिए वृंदावन में वो है और उनका नाम श्याम सुंदर है। वृंदावन में श्याम सुंदर, वृंदावन का स्मरण, श्याम सुंदर का स्मरण, भूल न जाऊं इसलिए बड़ी सावधानी से श्याम सुंदर नाम है उनका। वृंदावन में जब चलने लगे तो परशुराम जी ने कहा भाई आखिरी उपाय मैं बता देता हूं, जब तुम्हारा बल ना चले तो देखो अभी हम लाते हैं हमारे घर में ठाकुर को भोग लगाने के लिए माखन मिश्री है और उसको ये बहुत प्यारा है माखन मिश्री। जब वो तुम्हारी घुड़की से, तुम्हारी चतुरता से ना लूटे तो फिर प्यार से तुम उसे लूट सकते हो। ये माखन मिश्री खवाना और लूट लेना। हाँ ये बात तो ठीक है, माखन मिश्री भी रख ली। पैदल वहां से चला वृंदावन के लिए। वृंदावन श्याम सुंदर, वृंदावन श्याम सुंदर। कैसी भगवान की कृपा होती है। नाम जब शुरू, नामी के धाम का स्मरण और वही भावना करता जा रहा है। ऐसा मुकुट पहने थे, ऐसा हार पहने थे, ऐसी बाजूबंद थी, ऐसी गर्दनी, ऐसी, ये सब हमको लूटना है। बड़ा प्रसन्न, पानी भी नहीं पिया। अब जब वृंदावन में आया, अब वो पूछता है कि श्याम सुंदर यहां गौएं कहां चराते हैं।
लोगों ने समझा बावरा है, पागल हो गया है, क्योंकि वो तो द्वापर में भगवान प्रकट हुए थे, वो लीला की थी गौवें चराने की। अब इस कलयुग में कहां ऐसा? तो किसी ने ना तो परिचय बताया, उसको लगा गौवें तो कहीं जंगल में चराते होंगे। तो ब्रजमंडल में जहां जहां लता पता वृक्षों के समुदाय, वहां देखता तो गौवें दिखाई देती, पर वहां कहीं जैसा परिचय बताया था वैसा गोप चरवाहा नहीं दिखाई देता। प्यास से व्याकुल, भूख से व्याकुल, लूटने का दृढ़ संकल्प, पुकारा श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। कोई आर्त भाव से भगवान को पुकारे तो भगवान एक ही नाम में प्रकाशित हो जाते हैं। एक बार जिन नाम लिय हित सो हुए अति दीन। हार गया ढूंढते ढूंढते, लूटने की कसम खाई है, अगर नहीं मिले तो पानी भी नहीं पीऊंगा, प्राण भले त्याग दूं। जहां ऐसा समर्पण, और जो हार गया तो उसके हृदय में आर्त भाव आ जाता है। श्याम सुंदर, दृश्य बदल गया। जब आंख खोली तो देखा बहुत ही दिव्य, सब नवीन गौएं, ऐसी गौएं जिनके देखने मात्र से उसके हृदय की प्यास भूख की जलन शांत हो गई, क्योंकि सब श्रुति स्वरूपा भगवत स्वरूपा है। बड़े दिव्य सखा, सब भगवान की अवस्था के, कोई गोरे कोई सावरे, सब खेल रहे हैं, और उनके मध्य में जैसा कथा में सुना था वैसा ही प्रभु को देखा। सोचा ये तो बालक है, सखा लोग ये हमारा क्या कर लेंगे। गया श्याम सुंदर, प्रभु बहुत मुस्कुराकर नेत्र नचाते हुए देखे। हाँ जी, इधर आओ, हमें तुमसे बात करनी। तो सखाओं से कहा, भाई तुम खेलो, ये मेरा नया अतिथि आया है, इसका हम स्वागत करते हैं। ये सब दिव्य लीला सत्संग में दृढ़ भाव, सत्य भाव करने के कारण बड़ी जल्दी प्रकाशित हो गई। जहां जन्म जन्म लगते हैं भगवत साक्षात्कार के लिए, एक पापात्मा जीव, हिंसक जीव, चोरी करने वाला दृढ़ विश्वास किया कि जो ये व्यास जी कह रहे हैं वो एक एक अक्षर सत्य है, उसको संशय ही नहीं हुआ। ये श्रोता की अगर ऐसी स्थिति हो तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। भगवान नजदीक गए, हाँ बोल क्या बात। उसने देखा कि बालक तो है लेकिन बहुत ही निर्भय है। उन्होंने कहा ठीक से बात करो, तुमने अभी हमारा नाम नहीं सुना होगा। ठाकुर जी ने कहा भैया बता दे तेरा नाम क्या है। बोले गोवर्धन। तो बोले हमारा नाम नहीं सुना होगा, हमारा नाम है गोवर्धन धारी, तेरे से बड़ा नाम है। अब उसने कहा कि देखो बातें मत बनाओ, अपने मुकुट उतारो, बाजूबंद उतारो, ये करधनी उतारो, ये सब रखो, जानते हो हम चोर हैं। भगवान ने कहा भैया गलत जगह आ गए, तुमसे हम बड़े चोर हैं। हम चित्त चुराते हैं, अनेक जन्मों के संचित पापों को चुरा लेते हैं, तुम हमें डरा नहीं सकते। उसको बहुत प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। उसने सोचा कि आखिरी वाला दांव, ये बहुत प्रवीण बालक है, जैसा पंडित जी कह रहे थे कि भयभीत भी नहीं होगा और फुसलाने में आ सकता है। अब तो माखन मिश्री निकाली और कहा लाला एक माखन मिश्री खा लो। प्रभु ने देखा, अच्छा तुम मुझे माखन मिश्री पवाना चाहते हो। प्रभु ने ले लिया। ये माखन मिश्री उन महाभागवत के कर कमल द्वारा भावना से दिया हुआ था। प्रभु ये जीव भटका हुआ है, ये सत्संग से प्रभावित होकर आपकी तरफ चला है, नाथ ये भेंट स्वीकार कर लेना। भगवान ने वो माखन मिश्री की, अरे ये परशुराम महाभागवत के द्वारा दी, भगवान ने पाया और उसे कहा सुन तूने भी नहीं पाया ना, थोड़ा पाले। उन्होंने कहा मुझे ये नहीं पाना, मुझे अपने आभूषण उतार। एक बार तू थोड़ा पाले धैर्य पूर्वक, मैं स्वयं आभूषण उतार के दे दूंगा। मेरी मैया के पास ऐसे ढेर सारे आभूषण हैं, तू और कहेगा तो तुझे और दे दूंगा। उस जीव ही चखा भगवत प्रसाद, सब अंतःकरण की मलिनता नष्ट हुई, प्रेम नेत्र खुले, चरणों में गिर। अरे प्रभु प्रभु, आर्त भाव से त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने कहा ये आभूषण ले जा। बोले नहीं प्रभु अब नहीं, मुझे जो जन्म जन्मांतर से सुख की आकांक्षा से हिंसा चोरी पापाचरण कर रहा था, आज आपकी कृपा से वो सब भ्रम नष्ट हो गया। हे सुख सिंधु प्रभु, अपने चरणों से कभी विलंब मत कीजिए। भगवान ने उसे अपने नित्य सखा के रूप में, अर्थात उसका शरीर पूर्ण हुआ और वो नित्य सखा स्वरूप होकर सदैव सदैव के लिए गोविंद की सेवा में। सत्संग प्राप्त होना, भगवत चर्चा प्राप्त होना, भगवत प्राप्ति का बिल्कुल स्वरूप है, यदि हम शब्द श्रवण करके उसका मनन करें। श्रीपाद कह रहे वृंदारण्य प्रेमणा कंदे नित्यानंदत, ये नित्यानंद प्रदान करने वाला ये वृंदावन प्रेम का मूल है। सच्ची मानिए, वृंदावन आ गए मतलब लाडली जी ने आपको देखा है, आपके विषय में चिंतन किया है, तब आप वृंदावन आए हैं। सोचो लाडली जी ने जब आपको कृपा पूर्वक यहां बुलाया है, अब आपका अमंगल कैसे हो सकता है। मेरी श्रद्धा, मेरी भावना, क्योंकि हमारी आचार्य वाणी कहती है जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सोए।
आचार्य चरण कह रहे हैं, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन न गम्य। अगर श्री स्वामिनी जी की प्रिय सखी हित सजनी जो ये कह रही कि हमारी स्वामिनी किशोरी जी यदि कृपा ना करे तो कोई मन से भी नहीं सोच सकता वृंदावन के विषय में आने की, तो बात जाने दो। इसका मतलब स्वामिनी जी ने कृपा की। ध्रुवदास जी कह रहे ये वृंदा विपिन हमारी महारानी जी का है, अगर किशोरी जी कृपा ना करे तो कोई वृंदावन ना आ सकता है, ना दर्शन पा सकता है, ना यहां रह सकता है। इसका मतलब हम सब पे श्री जी की बहुत बड़ी कृपा हुई। अब इस कृपा की अवहेलना ना करें, अपने जीवन को सच्चिदानंद सुख की तरफ बढ़ाएं। ये मूल है वृंदावन। निंद याहम वंदे याथ, यद्यपि वो कितना भी निंदनीय हो। देखा ना, एक चोर सत्संग के प्रभाव से नित्य सखा भाव को प्राप्त हो गया। सत्संग का मिलना ये सूचना है हमारे अंतिम जन्म की। अब आज हमें सत्संग मिल गया, इसका मतलब भगवान हमारा इस माया चक्र से अंतिम जन्म करना चाहते हैं। यदि हम अपने ऊपर कृपा कर ले और सत्संग को स्वीकार करें तो भगवान की तो कृपा हो गई, चाहे जितना बड़ा निंदनीय हो। जैसे इन लोगों की धारणाएं होती हैं, ओ ये आदमी वहां कैसे पहुंच गया, ये तो, अरे सही पूछो तो वही आदमी अत्यंत आवश्यक है यहां आना, क्योंकि भ्रमित हो चुका है। उसके भ्रम का नाश करने के लिए सत्संग, साधु समागम, भगवत कृपा अनिवार्य है। जो जितना सीरियस बीमार होता है वो इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है। देखिए जल्दी, अब वहां ये नहीं कि आप चाय पीने के लिए खड़े हो, नहीं, डॉक्टर नर्स सब तत्काल, केवल इमरजेंसी केस है तो कभी कभी यहां इमरजेंसी केस आते हैं, उन पर विशेष कृपा की जाती है। जो हमारी लाडली जो है, हमारी लाडली जो की अनुरागी जन है, नहीं भगवत प्रेरित होकर अगर ये यहां तक आ गया है सामने तो अब इसका पतन नहीं, इसका अमंगल नहीं होना चाहिए। लेकिन संसारिक जन समझते हैं कि नहीं नहीं, यहां तो केवल पवित्र पुण्यात्मा आना चाहिए। गलत बात, पवित्र पुण्यात्मा यहां बनाए जाते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं निंदनीय निंदयाहम वंदे अथवा प्रीति विंदे चेत किम दैवे। जो निंदनीय है, मैं या कोई जो निंदनीय है, यदि वो वृंदावन आ गया, सत्संग सुन लिया और उसके अनुसार चल लिया तो बोले वंदे, वो वंदनीय हो गया। मम भक्ति तो भुवनम पुनात। कैसी कैसी गति भगवान देते। हम वचनों को नहीं पकड़ते, क्यों म्यों तर्क अगर मगर, लेकिन ये प्रपंच उसमें लगाते रहते। श्रद्धा और विश्वास कहते हैं जैसे गोवर्धन जी को ही श्रद्धा विश्वास, ज्यादा उसको कुछ पता ही नहीं धर्म कर्म के विषय में, सीधा सुना पकड़ लिया है गोविंद और मिल गए गोविंद, नित्य सखा भाव को प्राप्त हो गया। येषाम कर्णाभ्यरणा स्पर्शी प्रेमरधीनाम धारावर्षी। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके कानों में प्रिया प्रीतम की चर्चा पड़े। हमारी श्री स्वामिनी जी हित सजनी जी कह रही प्रेमोल्लास एक सीमा, परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा, सौंदर्यस्य एक सीमा, किमपि नववयो रूप लावण्य सीमा, लीला माधुर्य सीमा, निज जन परम उदार वात्सल्य सीमा, निज जन परम उदार वात्सल्य सीमा, साराधा सौख्य सीमा, जयति रति कला केली माधुर्य सीमा। श्री लाडली जू प्रेमोल्लासिक सीमा, वो तो प्रेम समुद्र का सार है जो राधा राधा रटता है। मान लीजिए इस माया की धूल भरी आंधी में तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, इसमें ऐसी मलिन आंधी कलयुग की चल रही, बस गंदे आचरण प्रिय लगना, धर्म विरुद्ध आचरण करने का उत्साह होना, कहीं भी सतमार्ग की एक भी वृत्ति हृदय में ना रह जाना, ये इसका प्रभाव है। बलिहारी है वृंदावन धाम के उन महापुरुषों की जिन्होंने ये राधा नाम प्रकाशित किया, ये राधा चरणारविंद की उपासना प्रकाशित की, क्योंकि हमारी स्वामिनी जो करुणा समुद्र है। अपने लोगों का परम कल्याण हम वो दिव्य साधना करके कभी नहीं प्राप्त कर सकते। परम कल्याण केवल लाडली जी की कृपा कटाक्ष से होगा। हम ये किसी संप्रदायवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये स्वामिनी जी के स्वभाव और प्रभाव की बात कर रहे हैं। हमारी स्वामिनी जी प्रेमोल्लासिक सीमा, वो तो स्वयं प्रेम समुद्र का सार सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी है। उनके प्रेम उल्लास का क्या, जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है, जो राधा 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 रटता है, उसके हृदय में जो प्रेम उल्लास प्रकट होता है वो चरम सीमा का होता है। अर्थात ऐसा प्रेम न कभी देखने में, न सुनने में, न अनुभव में
क्यों? और भक्तों में नहीं आता, आता है प्रेम, लेकिन स्वामी जी के चरणों से जो प्रेम प्रकाशित होता है बड़ा ही अद्भुत होता है। सर्वत्र प्रेम कहा जाता है और स्वामी जी के चरणों से जो प्रेम प्रकट होता है वो महाप्रेम कहा जाता है। बढ़ो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी। महाप्रेम, क्या प्रेम और महाप्रेम में अंतर क्या देखते हैं? प्रेम अपने प्रीतम के सुख में डूब जाना, प्रेम प्रीतम के रूप माधुरी में मूर्छित हो जाना, प्रीतम की लावण्य शोभा वचन माधुरी लीला माधुरी में जड़ता भाव आ जाना, स्तब्ध हो जाना, शून्यावस्था हो जाना, ये बड़ी दिव्य अवस्था है प्रेम, जिसमें मृत्यु दशा तक है, मरता नहीं पर दशा है। महाप्रेम जिनमें प्यारी जी और प्यारे जी की रूप माधुरी का पान करते हुए सावधान रहना, प्यारी जी प्यारे जी की वचन माधुरी लीला माधुरी का पान करते हुए उनके श्रीअंगों की सेवा में सावधानी पूर्वक प्रतिपल सेवा करते रहना, ना मूर्छित होना और ना जड़ता संचारी भाव आना, ना किसी तरह का कंप होना। अब नेत्रों में अंजन लगाना है, अगर कंप होगा तो अंजन कैसे लगेगा? कपोल में पत्रावली लगाना है, अगर कंप होगा तो कैसे लगेगा? प्रेम। एक गोपी जब श्री ब्रजलीला में राधा कृष्ण चंद्र जी रास करके कुसुम शैया पर विराजमान थे, शयन कर रहे युगल सरकार, वो गोपी व्यजन कर रही, पंखा छोटे छोटे श्रम बिंदु प्रिया प्रीतम के बाल पर है, वो सूख रहे, नेत्र मुंद रहे। इस शोभा को सुख को देखकर व्यजन करना बंद हो गया, जड़ता संचारी भाव का, संपूर्ण अंग स्थिर चित्रवत। दूसरी सेवा प्रधान गोपी ने जब देखा दौड़ कर आई, व्यजन छीन लिया और उसको होश मिलाकर कहा तुम अन्य सेवा में लगो, चलो हटो यहां से। क्यों? क्योंकि तुमने सेवा सुख में समाधि को प्राप्त हो गई, नहीं सेवा सुख में बाधा पड़ी, अभी नहीं। ये प्रेम महाप्रेम प्यारी जी की सखियों में, प्यारी जी के चरणारविंद की जो राधा चरण प्रधान श्री राधा दुख चरण निवास, प्यारी जी के चरणों से जो सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा सारा नदस्मभिता सर्वदाश्रितेषु, गोरे चरणारविंद की दास्ता लेने वाले के हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होता है प्रेम नहीं, वो महाप्रेम। और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख परी। प्रेम जब प्रीतम गले से लगाते हैं, प्रीतम अधरामृत देते हैं, प्रीतम तिरछी चितवन से देखते हैं, जो प्यार करने वाला निहाल हो जाता है, डूब जाता है उस रस में। लेकिन महाप्रेम जब प्यारी जो प्यारे जो खेलते हैं, लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर। अगर कहीं प्रीतम लाल जो वो रस जो प्रेमी जन चाहते हैं अपनी प्राणेश्वरी की निज दासी मानकर वो सुख प्रदान करे, तो तभी वो श्री राधे पद रस विलासे मम मना। राधा चरण प्रधान महाप्रेम की स्थिति की प्राप्त वो वृत्ति वाली सखी कहती है कि श्री जी लालजू के इस महान श्रृंगार रस के मिलने पर भी मेरा मन किंचित मात्र सुख का अनुभव नहीं करता आपकी चरण दास्ता के सिवा। तवई वो श्री राधे पद रस विलासे मम मना। ऐसी हमारी स्वामिनी प्रेमोल्लासिक सीमा है जो इनके चरणों का आश्रय लेता है। अद्भुत प्रेम। श्री हितजू महाराज कह रहे हैं परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा, परम ये नित्य विहार रस सर्वोपरि प्रेम रस, जहां न देव ब्रह्मा देव न खलु हरि भक्त न सुहृदा, जहां न बड़े बड़े देवताओं का प्रवेश है ब्रह्मादि, ना भगवान के दास भाव के भक्तों का प्रवेश है, ना सुहृद जनों का प्रवेश है। ऐसे नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन में जो केवल किशोरी जी के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त होकर युगल सरकार स्वरूप हमारे प्रिया प्रीतम की दुलार वृत्ति से, प्यार वृत्ति से, सेवा वृत्ति से मगन है, केवल उन्हीं का यहां प्रवेश है। यन नारदाजे सुकैर अगम्यन वृंदावने मंजुल मंजु कुंजे, इस मंजुल कुंज में विराजमान मंजु स्वभाव मद कल्पलता निकुंजो, हमारी जो स्वामिनी जो है वहां इन बड़े बड़े महाभागवतों का भी इस रूप में प्रवेश नहीं, वहां सहचरी भाव से ही प्रवेश है। वो सुख अपने वृंदावन रजरानी सेवन करने वाले अधम जनों को प्राप्त होने का सौभाग्य आया है। प्यारी जी ने बुलाया, प्यारी जी ने शरणागति दी। ऐसा अद्भुत रस कह रहे हैं आचार्य चरण, परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा, ये विचित्र रस है, अद्भुत रस है। चरम सीमा का प्रेम रस श्री लाडली जी के चरणारविंद से उपासकों के हृदय में जागृत होता है। स्वामी जी तो परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा है ही, क्योंकि रस समुद्र लाल जी को जिन्होंने अपनी भ्रकुटी निर्तन से, मंद मुस्कान से, मधुबोलन से ऐसा आसक्त कर लिया कि बिना मोल के बिके हुए हैं। निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृद सरसहास मधुबोलन अति आसक्त लाल अलिलंपट, कौन है अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वरों के भी परात पर ऐसा चमत्कारिक रस सी प्यारी जो हितजू महाराज कह रहे सौंदर्य से एक सीमा, ये परम सौंदर्य की सीमा है। जब मदन मोहन, विश्व मनमोहन, मुनिजन मोहन, स्वमन मनमोहन लालजू महाराज मोहित हो रहे हैं, तो औरों की तो बात ही क्या, हमारी महारानी जी की
देवलोक भूलोक रसातल सुनी कवि कुल मत डरिए। एक बड़े आश्चर्यमयी आनंदमयी लीला का श्री सूरदास जी वर्णन करते हैं कि और मोहित हो तो मोहित हो, हमारी भूरी प्रिया जो भी मोहित हो गई अपने सौंदर्य को देखकर। एक बार विशाल दर्पण सामने विराजमान किया सखी जी ने और प्यारी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। एक एक अंगों का श्रृंगार करके जो विशाल नेत्रों में अंजन, प्यारी जी के नेत्र प्रेम रस बरसते हैं। खंजन मीन मृगज मद मेटत कहा कहो, नैनन की बातें सुन सुंदरी कहा लो सिखई, मोहन बसीकरण की बातें। मोहन को मोहना, जिनको कोई मोहित नहीं कर सकता, उन मोहन को मोहिनी जो प्रिया जी के नेत्रों ने बलात् अधीन कर रखा है। मोहन बसीकरण की बातें, उन नेत्रों में सखी अंजन लगा रहे, सुंदर शीश फूल के सवार है, लट पास निकली हुई है, कर्ण फूल सजा रही, सुंदर वलय कंकन सर्व श्रृंगार कर रही। प्यारी जू हर समय प्यारे जू के चिंतन में रहती हैं, अतिशय प्रीति होती है अंतर्गति, प्रेम का स्वरूप होता है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। जिस समय प्यारी जू का श्रृंगार हो रहा है उस समय प्यारे जू झरोखे से प्यारी जू की शोभा देख रहे हैं। दूरी देखत दर्पण मुख ते इकटक पलक न टारत। प्यारी जू के सम्मुख नहीं देख पा रहे, जो दर्पण रखा है उस दर्पण में प्यारी जू की शोभा पड़ रही, श्रीमुख का प्रतिबिंब लाल जो पीछे से झरोखे से देख रहे हैं। करत श्रृंगार वृषभानु बारी, हमारी लाडली जू का श्रृंगार सखियां कर रही। लाडली जो एकटक दर्पण की तरफ देख रही, बड़ी सुंदर वेणी की रचना, फूलों से वेणी की रचना, मध्य भाग में सिंदूर रेखा, मोतियों से भरी हुई मांग, शीश फूल, भाल पर सुंदर बिंदु और केसर की आड़, सुंदर भ्रुकुटी, अब कजरारे नेत्र। लालजू विवश हो रहे हैं प्यारी जू के इस प्रेम रूप का। अचानक निरखी आपनो रूप आप ही विवश भई, सूर परछाही को नयन जोरे। अब प्यारी जू यद्यपि 64 कला प्रवीण तदपि भोरी, नेत्र एकदम उस रूप में गए जो दर्पण में दिखाई दे रहा है। हमारी भूरी प्रिया जो भूल गई कि हमारा ही प्रतिबिंब है, नेत्र जोरे और एकदम हृदय कांप गया। इतनी सुंदर, ये हमारे सामने कब आकर बैठ गई इतनी सुंदर। अगर कहीं नंद नंदन ने इसको देख लिया तब तो वो लुट जाएंगे, इतनी सुंदर। यह सुंदरी कहां ते आई, बार बार प्रतिबिंब निहारती, नागरी मन मन रही लुभाई। देखो माई सुंदरता की सीमा। प्यारी जू अपने रूप को देख करके लुभा गई। यद्यपि प्यारी जू की सेवा में जो ये ब्रजलीला के अंतर्गत है, एक लक्ष्मी त्रिभुवन सुंदरी हैं, उनकी जोड़ का कोई नहीं लक्ष्मी जी का, लेकिन जो ब्रजजुवती श्री जी की सेवा में है तो लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसन लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम परम। स्वामिनी जी की सेवा में जो ब्रजजुवती जन है, एक ब्रजजुवती को देखकर करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसी राधा दासियां सुंदर हैं। फिर स्वामिनी जी की क्या बात। श्री स्वामी हरिदास जो महाराज कह रहे हैं, पाछे न होती अब हूं आगे हूं न हुए है, ये गति अद्भुत रूप की और जो श्यामा जी की है। आज बड़ा भोरापन प्रियाजू का प्रकट हुआ, अपने प्रतिबिंब को देख करके और रूपवती मान लिया कि ये कोई और सुंदरी है। यह सुंदरी कहां से आई, मैं तो जान नहीं पाई, इतनी सुंदरी आकर मेरे सामने विराजमान हो गई। करते मुकुर दूरी नहीं डारती, हृदय मांझ कछुरिस उपजाई, देखे कहूं नैन भरिया को, नागर सुंदर कुंवर कन्हाई। सामने दर्पण है, नेत्र से नेत्र मिलाए हैं और एक बहुत बड़ी संकट की बात आ गई। भोरी प्रिया जी, अगर कहीं सुंदरी को लालजू ने देख लिया तब तो आसक्त ही हो जाएंगे। मेरी कहा चले या आगे, ये धो आज अरसते आई, सूरदास या को या ब्रज में, ऐसी को बैरिनी जो लाई। ये आकाश से उतरी है क्या, क्योंकि आसपास तो सब गोपीजनों का पहरा है ब्रजलीला के अंतर्गत। ये कौन ऐसी बैरिन हो गई जो छुपा करके इसको मेरे सामने ले आई। भूरी प्रियाजू दर्पण से वार्ता करने लगी, तू कौन है री, यहां कैसे आ गई। कहती छाह सौ नागरी को है तू माई, मिली नहीं ब्रज गांव मेरी कहां ते आई।
कभी हमने ब्रज में तो तेरे को देखा नहीं। तू इतनी चतुरता पूर्वक मेरे सामने आ गई, नाम कहा है सुंदरी, कही सौह दिवाई, कहो न मेरे साध है मुख वचन सुनाई। तुम्हें हमारी कसम है, अपना नाम बता दो और तुम कहां से आई हो, ब्रज के किस गांव में रहती हो। सब जो सेवा में थी सख्या छुप गई, आनंद ले रही प्रियाजू की भूरी वार्ता का। तू अपना नाम बता दे, तू कहां से आई है। दर्पण, विशाल दर्पण, और एकदम भूल गई कि मेरा प्रतिबिंब है। विनय सुनहु, लाडली जी को लगा कि ये तो बिल्कुल मौन बैठी, इसको थोड़ा भी डर नहीं मेरा। विनय करती हूं, अपना परिचय बता दे। तेरे संग कोई यहां है नहीं ना, तुझे डर नहीं लग रहा। और संग नहीं को लई, ये कहीं डर पाई। संग तो तुम लाई नहीं हो किसी को, बड़ी तुम निडर दिखाई देते हो। जानती हो यही ना ही सुनी, यहाँ की अधुमाई। यहां की उधमबाजी तो तुम्हें पता है नहीं, हम तुम्हें बता रहे, बड़ा उधम है यहां ब्रज में। तुम सुंदरी हो, अकेले हो, मेरी सलाह मान लो, तुम्हारे सारे आभूषण छीन लिए जाएंगे और तुम्हारा मन भी चुरा लिया जाएगा और तुम किसी काम की नहीं रहोगी। बड़ी उधमता यहां हो रही है। ब्रज ढीठ कन्हाई, और उनका नाम कृष्ण है। हम तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहे हैं, घूंघट करो करो, अब चुपचाप जैसे श्री जी वैसे घूंघट करो, अपने अंग छुपाओ। और हम अभी एक सखी देती, तुम्हारा जो गांव हो चुपचाप यहां से चली जाओ। तुम नहीं मानती तो हमसे दुश्मनी करोगी। श्री जी कह रही, ये बरियाई जबरदस्ती करोगी। देखा है तो बिल्कुल जैसे हम बोल रहे, वो जैसी चेष्टा करी वैसे ही करे, डर नहीं रही। देखो देखो, हम तुम्हें प्यार से समझा रहे, सब सखियां सुन रही। 64 कला प्रवीण नागर शिरोमणि लालजू, जहां उनकी चतुराई नहीं चलती, इतनी प्रवीण चतुर प्रियाजू और अत्यंत भूरी प्रिया। 64 कला प्रवीण तदपि भूरी। तेरे हित को कहती हो, माने जन माने, तू आई है आज ही उनको का जाने। देखो हम प्यार से कह रहे हैं, तुम्हारे हित की बात कह रहे हैं। तुम मान लो तो तुम जान जाओगी, वैसे तो नहीं जान पाओगी। तुम यहां जो आई हो ना, तुम यहां की उनको नहीं जानती हो, उनको श्रीलाल जी को। ऐसो ढीठ नहीं कहूं त्रिभुवन में माई, नारी पराई देख गए हंस लेत लुभाई। रसकान जी भी कहते कि मेरी बात मान लेना ब्रज जाने वालों, कभी कुंज वीथियों में मत घूमना। एक बालक है जो ऐसे कमर में हाथ रखे हुए खड़ा है, तुम्हारा सर्वस्व चुरा लेगा, किसी काम के नहीं रह जाओगे। ये मन चोर चित्त चोर सदा सदा के लिए तुम्हें अपना बना लेगा। सच्ची बात मानो, ये बहुत चमत्कारिक देश है जहां बैठे हो। बस निरपराध होकर अगर कुछ समय भी भजन हो जाए तो यहां चमत्कार प्रकट होने लगते हैं, दिव्यता प्रकट होने लगती है। पर लालसा हो ना उनसे मिलने की, उनसे देखने की,